सारे मित्रों को मेरा बहुत बहुत नमन एवं श्रद्धा से भरा प्रणाम है। सबसे प्रथम मैं पावन सद्गुरु भगवान श्री रजनीश, जो फूलों के रंग जैसे सुंदर, पखड़ियों की तरह कोमल, जिनका जागरण हिमालय के शिखरों से भी ऊंचा है, जिनकी वाणी में गंगोत्री का प्रवाह है और जिनके नयन हमेशा शून्य और मौन की गहराइयों में डूबे रहते हैं, उनको प्रणाम करता हूं। जो भी अब यहां कहा जा रहा है, यह उनका ही है। उन्होंने अपने चेतना के अस्तित्व में, उसके प्रेम में मुझे लीन कर लिया है और मैं बारंबार उनके आगे नतमस्तक होता हूं कि उन्होंने अपना प्रेम एवं करुणा को बरसाकर मुझको जन्म दिया। आज अब हम सब मिलकर चलते हैं बुल्ले शाह के बगीचे में। ये एक प्रेम का बगीचा है। दिस इज द गार्डन ऑफ लव। शायद ऐसा बगीचा, ऐसी खुशबू, गुरु भक्ति की ऐसी मिसाल कभी धरती पर दोबारा आई हो, मैं कह नहीं सकता। कहते हैं वो, रांझा रांझा कर दी हुण में, आपे रांझा होई, सद्दो मैनू दीधो रांझा, हीर न आखो कोई। रांझा मैं विच, मैं रांझे विच, और ख्याल न कोई। मैं नहीं वो आप है, आपनी आप करे दिल जोई। निम कमली यार दी कमली, निम कमली यार दी कमली। यह बुल्ले शाह का सबसे प्रसिद्ध गीत है, जिसको दुनिया के सभी नामवंत गायकों ने इसे गाया है। इसमें वे कहते हैं कि रांझा रांझा करती हुई मैं खुद ही रांझा हो गई। मुझे रांझण दीधो पुकारो, कोई मुझे हीर न कहो। बुल्ले शाह अपने को हीर कह रहे हैं। वे कह रहे हैं मुझे हीर मत कहो,
अब मैं तो रांझे में समा गई हूँ। रांझा मुझ में है और मैं रांझे में हूँ। इसके अलावा और कोई ख्याल नहीं है। और मैं नहीं, रांझा ही मेरे भीतर आया है। मेरी क्या बिसात थी जो मैं रांझे में घुल मिल जाती। ये तो रांझे ने ही अपने सागर की लहरों में इस हीर को समेट लिया है, अपने में समा लिया है, और वो मेरे भीतर आकर अपने आप से कर रहा है मेरे भीतर दिलजोई को। भारत में सन 1200 से लेकर 1900 का समय संत फकीरों की रूहानियत की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। भारत की भूमि सदियों से संतों की, बुद्ध पुरुषों की, महापुरुषों की रही है। यहाँ समय समय पर महानतम जागे हुए बुद्ध पुरुषों ने जन्म लिया, संतों ने जन्म लिया। इसी श्रृंखला में पंजाब की मिट्टी में बाबा बुल्ले शाह का जन्म हुआ। बाबा बुल्ले शाह मोहम्मद की जो पुत्री थी फातिमा, उसके वंशजों में से थे। उनकी खानदानों से आते थे फातिमा के। इनके जो पिता थे शाह मोहम्मद, ये अपने आप में एक बहुत सुंदर इंसान थे और इनको अरबी, फारसी और कुरान शरीफ का बहुत अच्छा ज्ञान था, जिसकी वजह से बुल्ले शाह को भी बचपन से ही काव्य से बहुत प्रेम होने लगा। इनकी शिक्षा बुल्ले शाह की उस समय के बहुत बड़े उस्ताद हजरत ख्वाजा गुलाम मुर्तजा जैसे ख्याति नामक शिक्षक के द्वारा उनके गांव कुसूर में हुई। आपको बता दें कि पंजाबी कवि वारिस शाह ने भी ख्वाजा गुलाम मुर्तजा से ही शिक्षा ली थी, जिन्होंने मशहूर पंजाबी काव्य हीर की रचना की थी। दो बुद्ध पुरुषों का शिक्षा गुरु होना भी कम सौभाग्य की बात नहीं है। दो बुद्ध पुरुषों का ये शिक्षा गुरु रहा है। पिता धार्मिक प्रवृत्ति वाले और नेक दिल इंसान थे। वे मौलवी तो थे ही, परंतु उनका गांव में बड़ा रुतबा भी था और इनका परिवार सैयद जाति का था। उस समय मुस्लिम समाज में ये परिवार रईसी के लिए जाना जाता था, बहुत अमीरी के लिए। बहुत अमीर तबका था ये, और इस जाति को बहुत उस समय उच्चतम दर्जा दिया गया था। इसलिए बालक बुल्ले शाह को भी बहुत उच्च कोटि के शिक्षा का इंतजाम दिया गया।
घर में आध्यात्मिक संस्कारों के कारण बचपन से ही बुल्ले शाह का रुझान धार्मिक ग्रंथों की ओर रहने लगा। इस कारण उसने सूफी ग्रंथों का भी बहुत विस्तृत अध्ययन किया और इस अध्ययन से उसके दिल में जिज्ञासा का, मुमुक्षा का एक महानतम अंकुर फूटा और एक एक अक्षर इन ग्रंथों के बुल्ले शाह के दिल पर दस्तक देने लगे। एक एक अक्षर जो ग्रंथों के थे वे बुल्ले शाह के दिल पर दस्तक देने लगे। बुल्ले शाह हर पल इन विचार तरंगों में झूमता रहता कि क्या हकीकत में खुदा है? यदि है तो कहां है? सभी कामिल फकीर मुर्शिद यही बयां करते हैं कि आदमी के अंदर रूहानी नूर झलक रहा है, परंतु आज तक मुझे उसका दीदार क्यों नहीं हुआ? इतना पढ़ा, सुनता हूं, पढ़ता हूं, लेकिन दीदार क्यों नहीं हुआ? छोटी सी उम्र में ही बुल्ले शाह की ईश्वर की प्यास दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। जगमग करती दुनिया में मन जैसे एक वैरागी का हो गया। बुल्ले शाह के चारों तरफ, चूंकि रईस खानदान के थे, माया का बहुत रंगीन पसारा था। बड़ी हवेली, बड़ा नाम, बड़ा यश, चारों तरफ बुल्ले शाह के कीर्ति के चमचमाते हुए मोती बिखरे हुए थे। इस बीच उन्होंने बहुत से ध्यान पद्धतियों का भी सहारा लिया। भारत के हठ योग की पद्धतियों को भी आजमा कर देखा और इससे उसे चमत्कारिक थोड़ी रिद्धि सिद्धि भी हासिल हुई। दूर दूर तक ख्याति की खुशबू भी फैल गई इन सिद्धियों को करने से। और उस समय लोगों ने उसे शेखे हरदो आलम, यानी दोनों जगत का शेख, जैसी सम्मान सूचक उपाधियों से इन्हें नवाजा। लेकिन बुल्ले शाह जानते थे कि भीतर वो बात अभी बनी नहीं। माना कि उनके चारों ओर शानो शौकत का रस बरस रहा था, परंतु इस सब के बीच भी बुल्ले शाह का जी बहुत तड़फता, अकुलाता, और उसके भीतर से सदा यह आवाज आती कि खुदाई नूर के बिना यह हर शय कितनी बदरंग और कितनी बेनामी है, सब कुछ कितना बदसूरत और अधूरा है। सच में कहा जाता है
किसी शायर ने कहा, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर सांझ पर गाया नहीं जाता। और बुल्ले शाह के पास एक ऐसा ही खास दिल था, एक ऐसा साज था जिसे परमात्मा ने अपना नगमा गाने के लिए चुन लिया था। परमात्मा भी चुनता है अपने साज को गाने के लिए। माना कि यह हर आदमी का जन्मसिद्ध अधिकार है इसे गाने का, लेकिन ये नेमत तो किसी किसी पे बरसती है। क्योंकि मायावी नगरी में रहते हुए, इस मोह भरे संसार में, माया में रहते हुए उस मायापति की याद आना कोई साधारण बात नहीं है। अच्छों को नहीं आती, बड़े बड़े अमीरों को नहीं आती। चमड़ी के तल पर जीवन को जीते हुए विदा ले लेते हैं लोग। उस मायापति की याद बहुत मुश्किल से आती है। बुल्ले शाह कहते हैं, मैं सपना सब जग भी सुपना। कहते हैं मैं भी सपना और सब जग भी सपना। बुल्ले शाह की ये पंक्तियां पढ़ते ही हमारी आंखों के आगे इस वास्तविक संसार का रूप प्रकट हो जाता है। यह मिथ्या संसार एक सपने के जैसा ही तो है। मनुष्य इसी सपनों के बीच जन्म लेता है। इसी स्वप्न लोक में महल दो महले बनाता है, नाना प्रकार की भौतिक वस्तुओं का संग्रह करता है, चीजों को जमा करता है। आत्मीय अपने वरिष्ठ जनों के साथ जन्मों जन्मों का बंधन संबंध निभाने के निरर्थक वादे करता है और अंततः एक दिन सब कुछ यहीं छोड़कर इस स्वप्न लोक से विदा हो जाता है। जब सभी इस स्वप्न में जी रहे हो तो ये कौन याद दिलाए कि यथार्थ क्या है। बुल्ले शाह ने अपनी रचनाओं के माध्यम से मनुष्य को निरंतर यही स्मरण दिलाया है। उनके गीत एक चोट है, एक हैमरिंग है, जगाने वाले हैं। प्रत्येक संत के गीत जगाने वाले होते हैं, चाहे वो कोई भी हो। संत लोरी नहीं गाता, संत तुमको जगाने के लिए गीत गाता है। संसार तुम्हें सुलाता और संत तुम्हें जगाता है। एक दिन का वाकया है कि बुल्ले शाह अपनी हवेली में धार्मिक पुस्तकें खोलकर आसमान की ओर टिक टिक लगाकर देखते हुए बैठे थे।
इतने में बुल्ले शाह का बचपन का एक मित्र उससे मिलने आया। बचपन से जवानी तक के सफ़र में दोनों साथ साथ रहे थे और बड़ी दोनों में घनिष्ठता भी थी। दोनों एक दूसरे को बहुत समझते भी थे। अपने घनिष्ठ मित्र को देखते ही बुल्ले शाह में खुशी की जैसे एक लहर दौड़ गई। और गंभीर चेहरे पर बुल्ले शाह के प्रसन्नता की तरंगे आ गई। अभी जो सोच विचार में बैठे थे, धार्मिक ग्रंथ खोलकर मस्तिष्क में जो ऊहापोह चल रहा था, मित्र को देखा तो प्रसन्नता की तरंगे चेहरे पर आई। उसने बाहें फैलाकर मित्र को गले लगाया, पर वो मित्र जो उनके साथ बचपन से था तो बुल्ले शाह की खूबी भी समझता था। आंखों में झांककर उसका मन भी पढ़ सकता था। इसलिए बुल्ले शाह की उस निराश और बुझी हुई आंखों को देखकर उसे यह समझते देर न लगी कि वो किसी कश्मकश में उलझा हुआ है। और किसी न किसी बात को लेकर वो व्याकुल है। और फिर उसको ये बात भी पता थी उस दोस्त को कि इन दिनों बुल्ला शाह के भीतर ईश्वर के दर्शन की इच्छा अपने परवान पर है। वो ग्रंथों के अध्ययन में आखंड डूबा हुआ है। देखिए, जब आपकी जो लगन होती है ना, उसी लगन के कारण आपकी दिनचर्या भी होती है। अगर आपकी लगन परमात्मा की तरफ है तो वो सब चीज़ें आप पढ़ोगे, वो सब चीज़ें करोगे जहां से आपको परमात्मा के इशारे मिलते हैं। मित्र ने पूछा कि मियां क्या आलम है, क्या हाल है तुम्हारे? आजकल आपकी किस ग्रंथ पर नजर करम हो रही है? मित्र मुस्कुराते पूछा, कौन से ग्रंथ का आजकल अध्ययन कर रहे हो? बुल्ले शाह ने बहुत मायूस स्वर में कहा कि यार, क्या ग्रंथ और क्या शास्त्र, अब तो इनसे भी मन मेरा उचट सा गया है। पढ़ने में कोई लुत्फ ही नहीं आता। ऐसा लगता है मानो मेरे दिल में थोते उपदेश उंडेले जा रहे हैं और भीतर मेरे रूह की प्यास, आत्मा की प्यास, उस परमेश्वर के दीदार की प्यास ज्यों की त्यों बनी हुई है। बस मेरे आसपास ज्ञान के ऊंचे ढेर जरूर लग रहे हैं। कौन सी ऐसी पोथी, कौन सा ऐसा ग्रंथ है मेरे दोस्त जिसे मैंने नहीं पढ़ा? सबको घोटकर पानी की तरह पी गया हूं, लेकिन भीतर की प्यास है कि और बढ़ती जा रही है, बुझती नहीं है। ये ग्रंथ जिस खुदाए नूर की बात करते हैं,
उसकी एक झलक तक मुझे नहीं मिली। अभी भी मेरे दिल में मेरे दोस्त अमावस्या की रात है। मित्र ने सारी स्थिति को समझा और कहा कि बात तो सही है, पर एक बात बताओ कि तुम क्यों हवेली की दीवारों में कैद बैठे हो? कहीं तीर्थाटन पर जाओ, तीर्थ स्थानों पर जाओ, कुछ खोज करो। बुल्ले शाह ने कहा कि यह सब भी करके देख चुका हूं। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने इस परवरदिगार को सिर्फ अपने खाली दिमाग से ही खोजा है? ऐसे कौन से धार्मिक स्थान हैं कि जिसके दहलीज की धूल मैंने न चूमी हो? ऐसा कौन सा नामी मकबरा है जिसकी छुहन से मेरा माथा महरूम रहा हो? हर नियम, हर धर्म का मैंने सहारा लिया, पूरे मन से 5 वक्त की नमाज अदा करी, पर सच कहूं यार कि अब मैं थक गया हूं, हताश हो गया हूं, निराश हो चुका हूं। मित्र ने चिंता जताते हुए कहा, लेकिन बुल्ले शाह, ऐसे कब तक चलेगा? कब तक दिल में आग और आंखों में बेइंतहा प्यास लिए घूमते रहोगे? कब तक तड़पोगे? कहीं तो कहीं कोई ना कोई तो तरीका होगा इसे बुझाने का, इस प्यास को। बुल्ले शाह कुछ देर तक मौन रहे। फिर कुछ सोचते हुए बोले कि हां, ग्रंथों में एक बात तो है, जितने भी ग्रंथ मैंने पढ़े हैं उसमें एक बात तो अंत में बार 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 आती है। मित्र ने पूछा, कौन सी बात आती है, क्या बात आती है? बुल्ला ने कहा, ग्रंथों में जगह जगह कामिल मुर्शिद यानी सदगुरु की महिमा का जिक्र किया गया है। आगे वे उन्होंने कहा, जैसे अभी हाल ही में मैं हजरत सुल्तान बाहू का एक जिक्रा पढ़ रहा था, उसमें भी उन्होंने फरमाया है कि एक कामिल सदगुरु अंतर में प्रीतम से मिलने की तरकीब देते हैं और उस तरकीब के बाद भीतर ही, कहीं बाहर नहीं, खुदा के नाम का पौधा उग जाता है, अंदर ही खुदा का दीदार हो जाता है और किसी प्रकार की बाहरी क्रिया करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती।